हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कई सारे लोगों के कमेंट रहते हैं और बहुत से लोग बोलते हैं कि टीवी और मोबाइल तो आजकल सभी बच्चे देखते हैं, तो क्यों कुछ बच्चों को ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं या फिर वर्चुअल ऑटिज्म हो जाता है। तो मैं ये बताने वाली हूँ कि सभी बच्चों को टीवी मोबाइल देखने से क्यों ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आते हैं, क्यों वर्चुअल ऑटिज्म नहीं होता है और कुछ ही बच्चों को क्यों ऑटिज्म हो जाता है टीवी और मोबाइल देखने से, स्क्रीन देखने से। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो आप सबसे पहले देखिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हम उसे बहुत ही देर तक कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और उसमें पूरा अपना अटेंशन, फोकस, ध्यान पूरा हम उसी चीज़ में लगा रहे हैं, तो हम उस चीज़ में डूब जाएंगे, भले ही हम हों या बच्चे हों, कोई भी हो। तो आसपास क्या हो रहा है हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो बच्चे पूरी तरह से स्क्रीन में डूब जाते हैं, पूरी तरह से मोबाइल या फिर टीवी देखते हैं और आसपास बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और उनको फिर सुनाई भी नहीं देता है कि आसपास क्या हो रहा है, वो ध्यान ही देना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी आँखों को स्क्रीन पर फोकस करके रखते हैं। तो इस तरह के बच्चों को बहुत ही जल्दी ऑटिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। इन बच्चों को वर्चुअल ऑटिज्म होने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात, कुछ बच्चे टीवी और मोबाइल देखते हैं और फिर भी उनको कुछ भी ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं होते हैं, नॉर्मल एकदम वो रहते हैं। तो वो इसलिए है कि वो बच्चे स्क्रीन देखने के साथ साथ वो बाहरी दुनिया को भी ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। वो बच्चे पूरी तरह से अटेंशन नहीं देते हैं टीवी मोबाइल में, इस वजह से वो उसमें नहीं डूब जाते हैं, इस वजह से वो ऑटिज्म की दुनिया में कदम नहीं रख पाते हैं। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि देखिए, एक क्लास में ऐसे 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, तो उनमें से 5 बच्चे टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको फुल अटेंशन दे रहे हैं, पूरी तरह से उनका जो फोकस है, जो अटेंशन है वो बोर्ड पर है, टीचर क्या बोल रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं उस पर है। और 5 बच्चे हैं वो थोड़ा थोड़ा टीचर की ओर देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा वो अपनी ही दुनिया में मगन है। और 10 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो अपनी ही दुनिया में मगन हैं। वो कोई बच्चा जो फुल अटेंशन नहीं दे रहा है, वो सोच रहा है कि अब थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक होगा, हम लंच करेंगे। और कोई बच्चा सोच रहा है, बाहर विंडो से देख रहा है, सोच रहा है कि अभी थोड़ी देर बाद हम लोग खेलने जाएंगे। कोई बच्चा सोच रहा है अब घर जाके ये करना है, वो करना है, उसके दिमाग में वो चल रहा है। तो वो क्या है, ऐसे स्कूल में बच्चे जाते हैं तो सभी लोग अटेंशन नहीं देते। हम बोलते हैं कि चलो क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 20 ही बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों वो 20 की 20 बच्चे अच्छे नंबर क्यों नहीं लाते? इसलिए नहीं लाते कि वो अटेंशन नहीं देते। उनमें से जो बच्चे अटेंशन देते हैं, कंटिन्यूस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, तो वो उस पढ़ाई में डूब जाते हैं और उसमें बहुत ही अच्छा करके दिखाते हैं। तो इसी तरह जो टीवी है, मोबाइल है, उसमें बच्चे डूब जाते हैं, तो वो उसी में डूब जाते हैं। फिर दूसरे जो टॉपिक हैं, जो सीखना है, लर्निंग है, उस पर वो ध्यान ही नहीं देते हैं। अगर बच्चा बहुत ही ज़्यादा स्क्रीन में डूब जाता है तो वो आसपास ध्यान नहीं दे पाता है, आसपास अटेंशन नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से उसकी लर्निंग रुक जाती है। हम आसपास जो दिख रहा है उसी से ही सीखते हैं। जिन बच्चों को टीवी और मोबाइल से ऑटिज्म नहीं होता है, वो बच्चे मोबाइल या टीवी में सभी टाइप की वीडियो, शो या फिर गेम देखते हैं। अगर बच्चा एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक ही टाइप की कंटेंट को देखना पसंद कर रहा है, जैसे गेम या फिर वीडियो, तो आप समझ जाएं कि ये वर्चुअल ऑटिज्म का शिकार हो सकता है इस तरह का बच्चा। आपको एक और दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ कि जैसे हम लोग हैं, कोई सीरियल देखते हैं, आज हमने कोई सीरियल देख लिया, 2-3 दिन देख लिया, तो हमें मन में उत्सुकता रहती है, हमें ये रहता है कि अब अगले दिन क्या आएगा, नेक्स्ट एपिसोड क्या रहेगा, क्या हुआ होगा। तो हमारे मन में पूरा दिन वही चलता रहता है दिमाग में, और दूसरे कामों में भी हमारा मन नहीं लगता है। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो उसमें कहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पानी ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमारा ध्यान और कहीं है, तो
हम पूरी तरह से किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसी तरह बच्चों का अगर स्क्रीन में मन रहता है पूरा टाइम, तो वो वही सोचते रहते हैं, आसपास क्या है वो नहीं सोचते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपका बच्चा टीवी पे या मोबाइल पे फोकस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखने ही मत दो, क्योंकि रिस्क क्यों लेना। रिस्क लेंगे तो हो सकता है कि बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म हो जाए। और दूसरा फैक्टर ये रहता है कि क्यों दूसरे बच्चों को ऑटिज्म नहीं होता जो कि टीवी और मोबाइल खूब देखते हैं, वो इसलिए रहता है कि बीच बीच में वो बच्चे बाहर भी घूमने जाते हैं, लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं, घर में उनके ज़्यादा फैमिली मेम्बर होते हैं या फिर वो पड़ोसी के घर जाते आते रहते हैं, उनसे मेल मिलाप करते रहते हैं। इसलिए उनका बीच बीच में जो दिमाग जो टीवी मोबाइल में लगा था वो थोड़ा कम होने लगता है और वो बाहर से भी कुछ थोड़ा थोड़ा सीखते रहते हैं। कुछ बच्चे डेवलपमेंट डिले के होते हैं और कुछ बच्चे स्पीच डिले के होते हैं, तो डिले भी इसी कारण से हो जाता है उनके अंदर कि वो जो आसपास हो रहा है उसमें अटेंशन ना देकर स्क्रीन में अटेंशन देने लगते हैं या फिर अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। तो अगर आपके घर में भी आपका बच्चा टीवी या मोबाइल देख रहा है और वो पूरी तरह से नॉर्मल है, तो आप सचेत हो जाइए, आप उसकी स्क्रीन 0 कर दीजिए या फिर आप चाहें तो उसके साथ में बैठ के स्क्रीन देखें। आप उसको बोलते जाएं, जो भी टीवी में या मोबाइल में बच्चा देख रहा है उसको बोलते जाएं। नहीं तो मैंने सुना है कि जो बच्चे बोलने लगे थे सब कुछ नॉर्मल थे, स्पीच डिले भी नहीं था, नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रोथ कर रहे थे, उनको स्क्रीन देखने से वो बैक में चले गए हैं, जो वो बोलते थे वो सब भूल गए हैं। तो इस तरह के केसेस भी मैंने कई सारे देखे हैं। और जहाँ तक मैंने देखा है कि नॉर्मल बच्चे में भी अगर स्पीच डिले है या डेवलपमेंट डिले है, तो वो कहीं ना कहीं उसका कारण स्क्रीन भी है, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा देखने की वजह से वो जो उनकी उम्र के हिसाब से उनको सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाते हैं, नहीं ध्यान दे पाते हैं। इस वजह से आप स्क्रीन ना ही दें तो बेटर रहेगा। मेरे हिसाब से अगर 5 साल के बाद बच्चे को स्क्रीन थोड़ा थोड़ा देंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि 5 साल के पहले तक बच्चे का पूरी तरह से विकास होने लगता है, खासकर भाषा का। 5 साल का बच्चा भाषा में काफ़ी ज़्यादा निपुण हो जाता है, किसी भी तरह का आंसर कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। भाषा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बच्चे को बोलना आता है तो उसमें अंडरस्टैंडिंग भी होगी, और अगर बच्चे को भाषा का ज्ञान है तो वो जिद भी नहीं करेगा, हम जो बोलेंगे हमारी कमांड भी फॉलो करेगा। इसलिए मेन फोकस भाषा पे रखना होगा। तो सबसे पहले बच्चे को भाषा सिखाइए, बोलना सिखाइए, इनफैक्ट आप बेसिक सिखाइए शुरू से। तो अगर एक बार बच्चा बोलना सीख जाएगा तो बाद में स्क्रीन भी देखेगा तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक उसकी भाषा का विकास नहीं होता तब तक तो उसको स्क्रीन देना ही नहीं है। अगर आप सोचें कि 5 मिनट के लिए स्क्रीन दे दें, 10 मिनट के लिए दे दें जब तक बच्चा खाना खा रहा है, तो ये सब गलत है, ये सब नहीं देना चाहिए। मैंने आसपास भी मेरे घर के कई सारे केसेस देखे हैं। मैंने 3-4 लड़कियां ऐसी देखी हैं जो स्क्रीन देखती थी और उसकी वजह से उनके जो बिहेवियर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। उनको भी सोशल एडजस्ट होने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। भले ही वो लड़कियां बोलना शुरू कर दिया है, बोलने लगी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं उनका बिहेवियर अलग ही समझ में आ जाता है, जैसे लोगों से डरना, आई कांटेक्ट ना करना और स्पीच डिले और सभी तरह के क्वेश्चन का आंसर ना करना, घबराना, एंजाइटी, इस तरह से बच्चा करने लगता है, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, क्योंकि उसकी लर्निंग अच्छी नहीं होती है। इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो हो जाता है। इसलिए वो घर में तो बात करता है, घर में एकदम बच्चा सही से रहता है, पर बाहर जाते ही बाहर वाले लोगों से सही से इंटरेक्शन नहीं कर पाता है। तो आपको यही ध्यान में रखना होगा कि आपका बच्चा भले ही नॉर्मल ग्रो कर रहा हो तो भी आप उसको स्क्रीन नहीं देंगे 5 साल तक तो सही रहेगा। ये आपकी बच्चे की लाइफ, मेंटल लाइफ, पूरी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप चाहें तो उसे बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो स्क्रीन बंद रखें, मेरा मानना यही है। स्क्रीन अगर बंद रखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे।
अगर आपका बच्चे को क्लासिक ऑटिज़्म है तो भी आप उसकी स्क्रीन बंद रखें, तो ही आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर इस वीडियो में कुछ और पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।